नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास विषय के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। सूर्यसेन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हें आप लोग याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन दोस्तों सूर्यसेन ने ही किया था, याद रखिएगा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन सूर्यसेन ने किया था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कहां पर हुई थी? तो देखिए दोस्तों, बंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहां पर हुई थी? बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ब्रिटिश भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1774 में। 1774 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां पर? कलकत्ता में। तो 1774 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, जो कि 1498 में आए थे। इसके बाद डच, इसके बाद तीसरे नंबर पर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। ठीक है, याद रखिएगा, लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाकना के प्रयासों से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम हंटर कमीशन था। क्या था? हंटर कमीशन था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था? जनवरी में, अगस्त में, जुलाई में या दिसंबर में? तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त में। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन
गांधी इरविन समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम क्या था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम अकबर था। अकबर का जन्म दोस्तों 1542 को हुआ था। इनकी माता का नाम हमीदा बानू था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो देखिए दोस्तों, बीरबल, रहीम, टोडरमल ये सभी नवरत्नों में शामिल थे। बैजू बावरा नवरत्नों में शामिल नहीं था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर से। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हाकिन्स की वापसी के बाद 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी थी? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी और यहीं पर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की विशेषता थी? इसके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, इसका सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था, इसमें जातिगत कोई बाध्यता नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न 2001 में पूछे गए थे। नील विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, यह 1859 में हुआ था। कब हुआ था? 1859 में हुआ था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? विष्णु, इंद्र, कृष्ण, ब्रह्मा। तो कृष्ण वैदिक देवता नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा ये सभी वैदिक देवता हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों की विषय वस्तु है? उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? दर्शन है। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था। 563 में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया था। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? आप लोग बताइए, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिए दोस्तों, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा शहर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। कब करवाया था? 1504 में। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम समाहर्ता था। क्या था? समाहर्ता था। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल पहली शताब्दी से पूर्व है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। कौन सी गुफा है? तो राइट आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफा है। यह दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर मिलान करना है। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज दोस्तों यह मौर्य वंश में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, तो आ को आप दूसरे से मिलाएंगे। और इसी प्रकार से फाहियान यह गुप्त वंश में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसके बाद है वेनसांग, यह हर्षवर्धन के समय में आया था, पुष्यभूति वंश में। ठीक है, पुष्यभूति वंश में, तो इसे आप पुष्यभूति वंश से मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। याद रखिएगा, महावीर और बुद्ध दोनों ही पुनर्जन्म तथा कर्मवाद के समर्थक थे। उत्तर रामचरित के लेखक थे। ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक कौन थे? भवभूति थे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? कृष्ण थे। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन। माध्यमिक शून्यवाद के प्रवर्तक नागा अर्जुन थे। ठीक है, माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागा अर्जुन थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। किसमें पाए गए थे? पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, गिरनार में, उज्जैन में। तो राइट आंसर हो जाएगा गिरनार में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के 14 शिलालेख गिरनार में पाए गए थे। निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक कुशल
संगीतज्ञ भी था, इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो याद रखिएगा 1398 में किया था। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। तो यहाँ पर सही कालक्रम आपको बताना है। तो पहला है दोस्तों मौर्य वंश, इसके बाद आता है सातवाहन वंश, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। ठीक है, इस तरह से क्रम इसका आता है। निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोआब। यह बहमनी प्रांत में या बहमनी राज्य में शामिल नहीं था। ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, बरार ये सभी बहमनी राज्य में शामिल थे, जबकि दोआब यह दोस्तों बहमनी राज्य में शामिल नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण उपजाऊ भू क्षेत्र था दोस्तों, जिस पर अधिकार को लेकर के बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच निरंतर संघर्ष हो रहा था, और अंत में दोआब पर विजयनगर का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं एवं अकबर। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक था। ठीक है, और हुमायूं का शासन जो था ये 1540 से पहले था। तो हुमायूं के शासन काल के बाद शेरशाह का शासन शुरू होता है, और इसके बाद अकबर का शासन शुरू होता है। अकबर का शासन 1556 से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, राणा सांगा की हार हुई थी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न यूपी टीजीटी एसएसटी के अंतर्गत 2001 में पूछे गए थे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।